नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है काकरोच वर्सेस सरकार। जी हाँ, काकरोच को लेकर इसमें पूरा देश भ्रम में है। क्या काकरोच के वजह से सरकार बैकफुट पर चली गई है? मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान जो छात्र, उन्होंने बहुत भला बुरा जो भी कहा है उन्हें हम माफ कर देंगे। इसके पहले बहुत से आंदोलन हुए, बहुत सी चीजें सामने आई, कभी मोदी जी इस तरह वीडियो लेकर सामने नहीं आए। तो हम क्या कहें इसके? अभिजीत दीपके, जिसने ये काकरोच जनता पार्टी बनाई, क्या ये एक दिन में सब कुछ हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से सरकार चल रही थी, केंद्र सरकार चल रही थी, जिस तरह से विपक्ष कमजोर पड़ती जा रही थी, बैकग्राउंड में कहीं कहीं विपक्ष का कुछ और गेम चल रहा था। और गेम प्लान में अभिजीत दीपके का एक ट्वीट वायरल क्या हुआ, विपक्षों को तो जैसे एक सजीवन बूटी मिल गई। उनको लगने लगा कि अब सरकार के खिलाफ यही समय है और इस हथियार को इस्तेमाल कर लेने से सरकार बैकफुट पे चली जाएगी और कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिल गई। नीट पेपर लीक ये तो एक बहाना था, दरअसल काकरोच को जगाना था, यानी कि युवा वर्ग को जगाना था। क्या इसके पहले नीट पेपर का मामला लीक नहीं हुआ था? और भी पेपर लीक का मामला नहीं आए हैं हमारे देश प्रदेश पे? तब क्यों इतनी बड़ी आंदोलन क्यों नहीं हुई? याद कीजिए 2013 का अन्ना हजारे का वो आंदोलन, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग किस तरह जागृत हुए थे। ठीक उसी तरह ये मामला आया है काकरोच का, जंतर मंतर का। सोनम वांगचुक वो अचानक अनशन में बैठ जाते हैं, उसके बाद काकरोच जनता पार्टी उसमें सहयोग देती है। काकरोच जनता पार्टी को दरअसल जब कनाडा से अभिजीत दीपके आए थे और जंतर मंतर पर जब अपना प्रदर्शन शुरू किया था, तब सरकार ने इसे बहुत ही हल्के में लिया था। सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहे थे कि जंतर मंतर पे जो काकरोच का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, उसमें तो तृतीय पंथ समाज के लोग शामिल हैं। ऐसे लोग शामिल हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, इनका क्या होगा, ये क्या कर लेंगे सरकार का। लेकिन ठीक उसी बात जब पेपर लीक का मामला सामने आया और सोनम वांगचुक धरने पर बैठ गए, उपोषण पर बैठ गए, और जिस तरह से युवाओं का जोश जंतर मंतर तक पहुंचा और पूरे देश में ठीक उसी तरह 2013 में जिस तरह पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ महंगाई के खिलाफ, उसी तरह ये जो है छात्रों का प्रदर्शन जब पूरे देश में शुरू हुआ अलग अलग प्रदेशों में, तो सरकार जो है काफ़ी घबरा गई और बैकफुट पे आ गई। सेशन चल ही रहा था, सेशन के अंदर विपक्ष हंगामे पर हंगामा कर ही रही थी, सेशन चलने नहीं दे रही थी। आखिर में सरकार करे क्या करे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। यानी सरकार कहीं ना कहीं दबाव में तो आ ही गई थी। हर किसी को हैरानी हुई जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अरे 2014 के बाद जिस तरह से मोदी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री बने हुए थे और जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी का और मोदी जी का जो वर्चस्व चल रहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी आंदोलन की वजह से जो है कोई नेता मंत्री इस्तीफा दे। किसान आंदोलन भी हुए, इससे भी लंबे समय तक आंदोलन हुए, काफी लंबे समय तक किसान आंदोलन हुए, कुछ नहीं हुआ। सरकार ने बोला करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन अब जो युवाओं का वर्ग जो जागृत हुआ है, इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है काफी परेशान है, बैकफुट पे है। अभी अभिजीत दीपके का कल मैं आज तक पे देख रहा था, उसका इंटरव्यू चल रहा था, सवाल दागे जा रहे थे। क्या 2013 में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की पार्टी बनाई, क्या उसी तरह अभिजीत दीपके भी पार्टी बनाने वाले हैं? ये सवाल दागे गए। अभिजीत ने बोल दिया कुछ नहीं, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम लोगों की आवाज उठाएंगे। यानी कि अभिजीत दीपके अब जो है एक टीम बना चुका है, वो युवा वर्ग का एक टीम बना चुका है और अब सरकार को हर मामले में घेरेगा। यानी कि 2029 की तैयारी है ये अभी की तैयारी नहीं है। ये युवा वर्ग को जागृत करने का ये 2029 की तैयारी। जब लोकसभा चुनाव होंगे उस समय मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ
एक बड़ा बिगुल बजेगा। तब जो है सरकार अभी के बारे में नहीं सोच रही, सरकार वही सोच रही है 2029 के बारे में कि क्या होगा, क्योंकि यही युवक इसमें मेरे ख्याल से 40 से 50% लोग ऐसे होंगे जो वोटर नहीं होंगे। अब वो फटाफट वोटिंग, SIR चल ही रहा है, लोग फटाफट वोटिंग में अपना नाम डलवाएंगे। अगर युवा वर्ग जाग गया और 100% वो वोटिंग में नाम डलवा दिए, तब क्या होगा? क्या ये युवा वर्ग सरकार के खिलाफ मतदान करेगा या सरकार यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में वोट करेगा? ये काफी सोचने वाली बात है। सरकार यही सोच रही है, मोदी की टीम पूरी यही सोच रही है कि ये जागृत अगर हो गई युवा 2029 तक, तब उनका क्या होगा। काफी परेशान करने वाली चीजें हैं ये। और अभिजीत तिपके तो बार बार ताली ठोक के बोल रहे हैं कि ये तो नीट का एक शुरुआत थी, धर्मेंद्र प्रधान का पहला विकेट गिरा है, अभी न जाने कितने विकेट गिरेंगे और कितने मुद्दे उठेंगे, यानी हर मुद्दे पर काकरोच बाहर आएगी। तो क्या सवाल यह भी उठता है कि क्या अभिजीत तिपके का हर बार कार्यक्रम सफल होगा? क्या अभिजीत तिपके को हर मुद्दे पर लोग सपोर्ट करेंगे? क्या युवा वर्ग सपोर्ट कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से आश्वासन दिया गया था कि आंदोलन में जो लोग सहभागी हुए हैं उनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, लेकिन उसके उल्टा हो रहा है। केसेस तो हो रहे हैं, अभी तक केस वापस नहीं लिए गए हैं। जो परेशानी में फंस गए हैं वो तो मुसीबत में फंस गए हैं। तो क्या ये मुसीबत में फंसने वाले कॉकरोच फिर बाहर निकलेंगे? क्या उन्हें डर सताएगा कि मेरे ऊपर अगर दाग लग गया तो कैरियर खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी? या वो डर रहेगा, या फिर सरकार के खिलाफ और जोश में काकरोच बाहर आएंगे? ये आने वाले समय की बात है। लेकिन इतना तो तय है कि काकरोच जनता पार्टी से सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। सरकार बार बार यही सोच रही है कि जल्दी जल्दी बिल पास कराया जाए और लोगों के हित में जो फैसले वो लिए जाए। आज सरकार से काफी लोग नाराज है, कोई बोल नहीं पा रहा है। कोई टैक्स को लेकर परेशान है, कोई महंगाई को लेकर परेशान है। ये महंगाई के मुद्दे पर सरकार जो है 2014 में बीजेपी सरकार आई, मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि एक बार हमको चुन के दे दीजिए, फिर देख लीजिए मैं रामराज लाऊंगा, महंगाई जड़ से खत्म कर दूंगा, करप्शन जड़ से खत्म कर दूंगा। क्या करप्शन बंद हुई? महंगाई कम हुई? तुलना की जाती है कि पाकिस्तान का महंगाई देखो, बांग्लादेश की महंगाई देखो, नेपाल की महंगाई देखो और जब, अरे हमारे देश में जो आज युवा वर्ग परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौकरी से, उस बारे में कौन बात करेगा? हम दूसरे देश की तुलना क्यों करें? वो भी गरीब देशों की तुलना क्यों करें? परेशान देशों से तुलना क्यों करें? हम तो उस देश से तुलना करेंगे जो विकसित देश है, क्योंकि हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है। जब 100 साल आज़ादी के पूर्ण होंगे तब हमारा देश एक विकसित देश होगा, ऐसे मोदी जी का धारणा है और लोगों का प्रयास भी है। तो ऐसे काकरोच की वजह से क्या हमारा देश फिर से बैकफुट चला जाएगा? फिर से हमारा देश एक गुलामी की तरफ चला जाएगा? ये भी चर्चा जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि निडर रहने वाली ये सरकार आज डर के साए में है। क्यों? संभाजी नगर का रहने वाले हैं अभिजीत तिपके, कनाडा में पढ़ाई कर रहे थे, उनको 1 पॉइंट मिल गया और उससे 18 मिलियन। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कह दिया कि सब युवा वर्ग जो है काकरोच, पूरे देश में काकरोच तरफ काम कर रहे हैं। बस काकरोच जनता पार्टी के नाम से 18 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं और पूरे देश को हाईजेक कर लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, भविष्य की बात है। क्योंकि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। अब देखना सबको यही देखना है, सब लोग यही देख रहे हैं कि अब आखिर क्या होगा, क्या निर्णय होगा, सरकार किस तरह आगे बढ़ेगी, किस तरह जो है इन काकरोचों से मुकाबला करेगी, या आने वाला समय जो है क्या ये काकरोच ही देश को चलाएंगे? सवाल काफी गंभीर है। आप लोगों की समझने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत है और युवाओं को भी समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। क्या लगता है कि हमारा आने वाला समय जो है, हमारे देश का समय जो है किस तरह का होगा? प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।